तो आते हैं केकेआर पे। 2024 चैंपियंस रही थी टीम, बहुत अच्छी थी। देन फिर समझ में नहीं आया कि कैसे लोग ने श्रेयस अय्यर को जाने दिया, फिल शॉर्ट को जाने दिया और मिचेल स्टार्क को जाने दिया, और उसके बाद जिनको रिटेन किया उसमें जिन्होंने की रोल्स प्ले किए थे वो बहुत ही अंडर परफॉर्म कर गए, और फिर उन्हें जाने दिया। मतलब वेंकटेश अय्यर जो थे जिनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने 2024 के प्लेऑफ्स में बहुत अच्छा मतलब किया था। बट अभी मतलब वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। इस टीम अभी ऐसी शेपअप कर रही है, उनके पास जो तीन प्लेयर्स उनके इंजर्ड हो गए हैं। इंजर्ड नहीं, मतलब एक तो मुस्तफिजुर रहमान जिनको फॉर जियो पॉलिटिकल रीजंस उनको बाहर किया गया है बीसीसीआई से। एक वो बाहर। फिर उसके बाद है पथिराना जो कि शायद अभी तक उनको क्लियरेंस मिली नहीं है, तो मिडल ऑफ द टूर्नामेंट या पहले तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, 2-3 मैचेस 4 मैचेस बाद ही शायद ज्वाइन कर पाएंगे। पतीजा पथिराना इंजर्ड हो गए थे वर्ल्ड कप के दौरान। हर्षित राणा जो उनके मेन मतलब बॉलर, वन ऑफ द मेन बॉलर्स थे, वो भी इंजर्ड है और पूरी तरह से बाहर है इस टूर्नामेंट में। तो आपके तीन फ्रंटलाइन पेसर्स अगर बिल्कुल ही बाहर हो जाए तो आप उस टीम के बारे में क्या बोल सकते हो? बहुत ही ज्यादा बुरे हालात हैं उनके इस सीजन। बहुत ज्यादा मतलब इन्वायरमेंट है ना, वो लोग ने ब्लेसिंग मुदरबानी को लाया जिनका वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया था। बट अगेन वो श्रीलंकन पिचेस में जब जहाँ पे बॉल थोड़ी सी फंस रही थी तो वहां पे वो अच्छा कर रहे थे। एंड हिट द डेक बॉलर है। 5 to 7 मीटर लेंथ में उनका बॉलिंग रहता है, और बिकॉज ही 6'9" ही गेट्स एक्स्ट्रा बाउंस फ्रॉम दैट लेंथ जो कि राइज करती है। और तो वो अच्छा हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, मतलब ही हैज हैड अ गुड वर्ल्ड कप। बट अगेन फिर वो जब इंडिया में कुछ मैचेस में आए बड़ी टीम्स के आगे, थोड़ा सा मतलब उन रन्स के लिए गए हैं बट बहुत रन्स के लिए नहीं गए। 10 की रन रेट थी, ऐसा नहीं था कि 14-15 के रन रेट पे खा रहे थे जो कि जोफ्रा आर्चर और सम अदर बॉलर्स लाइक जेमी ओवर्टन वर गोइंग राइट। लेकिन मुदरबानी फिर भी जा रहे थे, टेंस में जा रहे थे उनका रन रेट का जो मैंने देखा था। तो इज अ गुड पिक, बट अगेन ओवरऑल उनकी जो बॉलिंग है खाली रवि स्पेशली वो स्पिन बॉलिंग तो ऑब्वियसली इनकी बेस्ट बॉलिंग है। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण बेस्ट डुओ है नंबर्स के हिसाब से भी और ओवरऑल ऐसे भी। अ, तो ये इनकी टीम ऐसा शेप अप कर रही है जो मुझे लग रहा है कि ये टीम होनी चाहिए इनकी। वो है फिन एलन टू ओपन विद अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे का पावर प्ले में बहुत अच्छा मतलब नंबर्स रहे, बहुत अच्छे नंबर्स रहे हैं। ही हैज बीन स्ट्राइकिंग एट 165 प्लस इन द पावर प्ले, बट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्स टू अंडर 120 व्हेन स्पिन इज इंट्रोड्यूस। तो स्पिन उनकी एक इशू है, तो इसीलिए मैंने उनको ओपन पे रखा है बिकॉज दैट इज हिज बेस्ट पोजीशन। एंड नंबर 3 पे रघुवंशी को रखा है। उन्होंने प्रैक्टिस मैच में 100 भी मारा है, तो आई थिंक ही इज अ गुड लाइक गुड प्लेयर। एंड फिर कैमरन ग्रीन को रखा है 4 पे। बहुत बुरी फॉर्म में आ रहे हैं भाई, 8 की एवरेज से खेल रहे थे वर्ल्ड कप में। तो बट उम्मीद रहेगी उनसे क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर है, बड़ा नाम है, तो कुछ करेंगे। नंबर 4 पे, नंबर 5 पे रिंकू सिंह, नंबर 6 पे रमनदीप सिंह, नंबर 7 पे अनुपल रॉय जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। ही वॉज अ मैन ऑफ द टूर्नामेंट, ही वॉज वेरी गुड विद द बैट एंड बॉल। एंड इस मतलब रहे हैं केकेआर में, केकेआर के फ्रिंजेस में। एंड हमेशा फील्डिंग में ही उनको लेके आते थे, फील्डिंग जब भी होते अनुकुल रॉय को लेके आते थे, बहुत अच्छे फील्डर भी है। तो ही इज अ ट्रूली थ्री डायमेंशनल प्लेयर who can bat and bowl as well. सुनील नारायण एट 8, पता नहीं उनको ओपनिंग कराएंगे कि नहीं। आई थिंक अब तो वो ओपनिंग एक्सपेरिमेंट बंद कर देंगे ये लोग, सुनील नारायण को 8 पे ही खिलाएंगे। तो थोड़ा सा वो हो गया, 8 पे कितना अच्छा खेल पाएंगे वो थोड़ी देखने वाली बात रहेगी। फिर वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, ब्लेसिंग मुजरबानी, और फिर उसके बाद 12 पे कार्तिक त्यागी जो कि बहुत अच्छे डेथ बॉलर है। आपको याद होगा राजस्थान के लिए ही इन्होंने एक बार 6 रन डिफेंड कर दिए थे। हम्म, आई थिंक किस टीम के अगेंस्ट, दिल्ली के अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट तो किए थे। पंजाब के छह अगेंस्ट रन किया। डिफेंड उन्होंने 6 रन डिफेंड कर दिए थे, और इस बार भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द सीन हो गए थे कार्तिक त्यागी। और मतलब अच्छे डेथ बॉलर हैं, अच्छे बॉलर भी है ओवरऑल, बट बिल्कुल ही मतलब वो हो गए थे बिकॉज ऑफ इंजरीज। एंड उनके पास मौका है, उमरान मलिक भी है, उमरान मलिक के पास भी मौका है टू प्रूव हिमसेल्फ। बट आई थिंक जो मैंने प्रैक्टिस मैच में देखा, आई वॉज नॉट लुकिंग लाइक वेरी गुड।
बहुत रन नहीं पड़े, बट स्टिल मतलब इजीली उनको मार पड़ रही थी। और सौरभ दुबे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है। मुझे तो बीच में लग रहा था कि यार वैभव अरोड़ा की जगह सौरभ दुबे को खिला लो यार, मतलब वैभव अरोड़ा को बहुत मतलब रन पड़ जाते हैं, लेकिन सौरभ दुबे को क्या था कि उनके पास वो वेरिएशन स्विंग एंड ऑल था। लेफ्ट आर्म टॉल बॉलर, 6'3" हाइट, लेफ्ट आर्मर की एंगल से अंदर ला सकते हैं बॉल को फॉर राइट हैंडर। वो भी एबिलिटी है उनके पास। स्लोअर बॉल में भी कंट्रोल अच्छा है, एंड देन बहुत अच्छा यॉर्क डेथ बॉलिंग, यॉर्कर्स एंड ऑल करते हैं। तो ये तीन में से किसी एक को ही खिला सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वैभव वालों को खिलाएंगे, क्योंकि वो उन्होंने विकेट्स लेके दिखाए हैं केकेआर के लिए, तो आई डोंट थिंक इनको वो लोग बैठाएंगे। तो ये मेरी टीम लग रही है। तो आप बताइए प्रणव, आपको क्या लग रहा हाँ, टीम इनकी यही है जो स्क्रीन पे हमें दिख रही है। बस इनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा कि ये जो न्यूजीलैंड की ताबड़तोड़ ओपनिंग पेयर है, जो फिन एलन और टिम साइफर्ट की, उनको इनको तोड़ना पड़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली 4 प्लेयर रूल्स और इनके जो की की एस्पेक्ट्स हैं, जो इनके बॉलिंग में इनको दो फॉरेन प्लेयर खिलाने पड़ रहे हैं ड्यू टू देयर इंजरीज एंड अदर कंसर्न्स। आई थिंक दे विल बी डिसअपॉइंटेड कि वो फिन एलन और टिम साइफर्ट की एक ओपनिंग पार्टनरशिप नहीं जमा पाए। बट नंदलेस अजिंक्य रहाणे हैं उनके पास पावर प्ले में। जैसा आपने कहा कि पावर प्ले स्टैट्स उनके अच्छे हैं। और आजकल टी20 में रोल चेंज हो गया है। मतलब अजिंक्य रहाणे जैसे बैट्समैन से हम थोड़े साल पहले अगर वो खेल रहे होते तो उनसे एक्सपेक्ट करते कि वो ओपनिंग में स्टार्ट देंगे और एंड तक खेलते खेलते जाएंगे, वॉल्यूम ऑफ रन्स बनाएंगे। बट टी20 का गेम इस तरह चेंज हुआ है कि अब वॉल्यूम ऑफ रन्स की जगह हम इम्पैक्ट देखते हैं। तो पावर प्ले में सर्टनली इम्पैक्ट दे पाएंगे अपनी स्ट्राइक रेट से। और एक और अच्छी बात है कि मतलब एक बुरी बात है कि साइफर्ट नहीं खेल पाएंगे, बट अच्छी बात यह है कि टॉप 3 में जगह बन जाती है उसके लिए अंकुरिश रघुवंशी की, जो कि एक बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट हैं। और एक मैं इनको डेफिनेटली देखता हूँ फ्यूचर प्लेयर इंडिया के लिए। अभी इंडिया के पास डेप्थ ऑफ टैलेंट इतना है कि अनफॉर्चुनेटली हम इनको देख नहीं पा रहे हैं किसी भी सेटअप में। इवन इमर्जिंग टूर्नामेंट्स और इन सब में नहीं खेल पा रहे हैं वो। बट उसका एक रीज़न भी है कि आईपीएल में केकेआर में है वो लास्ट 3-4 सीजन से, और उनको प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, एक जगह नहीं मिल पा रही है कि पूरे के पूरे 14 मैच खेल के अपना वो टैलेंट डिस्प्ले करें। तो आई थिंक ये सीज़न मे बी केकेआर के लिए डिफिकल्ट रहेगा, मे बी दे वॉन्ट फिनिश सो हाई अप द टेबल। बट ये अंकुरिश रघुवंशी जो बंदा है, इसके लिए एक बहुत बड़ा सीज़न है। आई थिंक ही विल शाइन एंड ही विल मेक अ केस फॉर प्रेजेंस इन द इंडिया टीम इन द फ्यूचर। है? ये जो आपने बोला ना साइफर्ट का, बट मुझे लग रहा था यार कि देखो फिन एलन या साइफर्ट दोनों में से किसी एक को खिला रहे, बिकॉज रोल दोनों का सेम है। टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैटर, जो हमेशा जब अच्छा किया है केकेआर ने कभी भी, तो दे हैव हैड अ टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैटर। पहले रॉबिन उथप्पा थे उनके लिए, जो टॉप ऑर्डर में विकेट कीपिंग बैटिंग करते थे, ओपनिंग करते थे। उसके बाद फिल शॉर्ट आए 2024, 2012 और 14 जब वो जीते थे तब रॉबिन उथप्पा थे। जब फिल सॉल्ट आए तब वो 2024 जीते। तो उन्होंने सेम टेम्पलेट वापस से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। इस बार जो टीम उन्होंने बनाई है, उनकी स्ट्रेटेजी यही रही कि फिन एलन ने, और फिन एलन ने जो 33 बॉल 100 मारा था वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के, जो कि गुड, वेरी गुड बॉलिंग अटैक। वो भी था भी तो कोलकाता में ही। वो भी कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। तो हाँ। आई थिंक ही हैज मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर हिमसेल्फ। तो अब वो ट्रम्प कर चुके हैं। मेरे लिए और एक बड़ी कंसर्न ये थी कि दे आर नॉट एबल टू प्ले रॉबमन पावल, जो कि उनके फिनिशिंग को बहुत अच्छा बूस्ट देते। एंड आई एम नॉट श्योर कि एक फुल लाइक इंडियन बॉलिंग अटैक के साथ वो जाएंगे। मे बी कार्तिक त्यागी एंड सौरभ दुबे दोनों को खिला के ब्लेसिंग मुजरबानी की जगह पे, तो वो तो नहीं कर पाएंगे वो लोग। मे बी अगर मतलब हर्षित राणा फिट रहते तो ये कॉम्बिनेशन किया जा सकता था। रॉबमन पॉल को लेके आ सकते तो बहुत अच्छी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी हो जाती। इनकी बैटिंग तो अच्छी है ही, बैटिंग बहुत अच्छी है इनकी, लेकिन 250 बनाने की बैटिंग है इनकी, बट इनकी जो बोली है वो बहुत वो डाउटफुल हो जा रही है। तो ये उनका वो हो रहा है। चलिए अब मैंने पहले ही थोड़ी वीकनेस ज्यादा, मतलब हम लोग कितनी इतनी ग्लेयरिंग है, बट इनका जो है ना, ये मुझे लग रहा है पहले वीकनेसेस पे ही आता है। मुझे लग रहा है इनका एक और प्रॉब्लम है कि ये 2-3 टीम बना सकते हैं, उनका जैसा हम्म। शेपअप हो रहा है ये एक खराब साइन है। बिकॉज क्योंकि ये अच्छी टीम्स की साइन ये होती है कि उनकी 12 आप बहुत इजीली बना सकते हैं। इनका बहुत ही मेसी हो जा रहा है, किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं, व्हाट शुड बी द कॉम्बिनेशन, व्हाट शुड नॉट बी। तो ये एक इनके लिए प्रॉब्लम हो जा रही है पहली। दूसरी ये है कि ऑब्वियसली इनएक्सपीरियंस इन द बॉलिंग लाइनअप, दे कैन लाइक, अच्छे नाम है कुछ कुछ, ये कर सकते हैं कुछ। इनकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी मतलब हल्की लग रही है। ब्लेसिंग मुदरबानी, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा
को आप कितना ही ट्रस्ट करोगे। ऑब्वियसली इनके पास बेस्ट स्पिन अटैक है, नो डाउट अबाउट इट। वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण एंड एक और बहुत ही अच्छे प्लेयर है प्रशांत सोलंकी, जो कि अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिक में। और प्रैक्टिस मैचेस में भी इम्प्रेस किया था उनको। मैंने बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया है डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेस को, बट मैंने जो देखा और प्रैक्टिस मैचेस में बहुत अच्छे लगे। उनको पिक नहीं कर पा रहे लोग। इज अ लेगी, प्रॉपर कन्वेंशनल लेगी, एंड ही कैन हैव अ डिसेप्टिव गूगली एज वेल। तो अगर मतलब कुछ हुआ तो वो कर सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म भी एक कंसर्निंग फैक्टर रहा है, क्योंकि जो सुपर एट के मैचेस में अच्छे नहीं लगे वरुण चक्रवर्ती, बट स्टिल मैं उनके नाम पे बैंक कर रहा हूँ। वरुण चक्रवर्ती है, नंबर वन बॉलर है स्टिल इन द T20I रैंकिंग्स। आई एम स्टिल काउंटिंग ऑन सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती एंड अनुकुल रॉय टू बी देयर मेन स्टे ऑफ द बॉलिंग अटैक, जिनके अराउंड बाकी लोग रिवॉल्व करके इसी तरह से बॉलिंग को एक डिफेंसिव बॉलिंग यूनिट बनाए, जाके ये लोग अच्छा टोटल सेटअप करके डिफेंड कर सके, जो मुझे लग रहा है इनकी स्ट्रेटेजी होगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनकी टीम बनाना बहुत डिफिकल्ट है। तो सिंस हम ये टूर्नामेंट से पहले ये चीज़ सोच रहे हैं, तो आप सोचिए टूर्नामेंट में कोई इनको इंजरी हुई या किसी प्लेयर को किसी और रीज़न से टीम छोड़ के जाना पड़ा, तो इनके लिए भी कितना हेडेक हो जाएगा कि आपका टीम का सेटअप ही चेंज हो जा रहा है किसी एक प्लेयर के जाने से। तो वो इनको डेफिनेटली एक इशू रहेगा। और उसके अलावा एक और इशू मुझे दिख रहा है जो कि सिमिलर हमें राजस्थान रॉयल्स में दिखा था, कि लोअर ऑर्डर बैटिंग इनकी रिंकू सिंह के बाद से अगर आप देखें तो बहुत ही वीक है मेरे हिसाब से। रमनदीप ठीक हैं, एक मतलब डेडिकेटेड फिनिशर हैं, उनको एक प्रॉपर रोल है। अनुकुल रॉय का स्मैट सीजन अच्छा गया था, काफ़ी अच्छा गया था। जैसे आपने बताया पहले कि वे एमवीपी रहे थे एक तरह से टूर्नामेंट के, काफ़ी अच्छे परफॉर्मर थे बैट और बॉल से। बट वही काफ़ी साल से है आईपीएल में। इससे इनएक्सपीरियंस है पहले बहुत, इनफे खेले नहीं है। हाँ, इससे पहले शायद दिल्ली कैपिटल्स में भी थे, वो भी इनको मतलब एक दो मैच बीच में खिलाते थे, बट कभी भी फुल सीजन किसी साइड के लिए नहीं खेले। तो वो एक स्टेप अप इन्होंने अभी तक नहीं किया है डोमेस्टिक से लेकर आईपीएल में, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। इस बार इनका फॉर्म अच्छा है तो क्या पता कर जाएं। और सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती डेफिनेटली एक बैंक्स हैं। वरुण चक्रवर्ती आप सही कह रहे हैं, सुपर एट में थोड़ा सा उनको बीटिंग मिली थी बड़ी टीम से। बट वर्ल्ड कप का हिसाब थोड़ा अलग है, वहाँ पे टीम जिस हिसाब से प्रिपेयर करके आती है हर बॉलर के लिए, और जो वॉल्यूम ऑफ मैचेस इतने कम होते हैं, उससे डिफरेंस आईपीएल में ये है कि हर टीम एवरी सेकेंड एवरी थर्ड डे मैच खेल रही होती है 2 ढाई महीने के लिए। तो लेवल ऑफ प्रिपरेशन उतना नहीं होता है हर एक बॉलर के लिए, इतने एक प्लान्स नहीं होते हर एक बॉलर के लिए। तो वरुण चक्रवर्ती के लिए उतनी वेल प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगी टीम्स, तो उनकी परफॉर्मेंस मेरे को लगता है कि वापस से सही आ जाएगी, जैसे उनके लिए जो उनका स्टैंडर्ड है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है। हाँ, मतलब पर्पल कैप की रेस में पूरे टूर्नामेंट में ये मेरे को फिर से आते दिख रहे हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि मोस्टली वही मैं भी आपसे सहमत हूँ कि अगर इनके एक होल को प्लग करने की मैं कोशिश करूँ, ठीक है, थोड़ी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करके मैं अगर बेसिंग मुजरबानी को डालूं, तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो जा रही है ऑफ हैविंग समवन लाइक रॉबमन पावल, जिनको मैं सिक्स पे खिलाता, रमनदीप को सेवन पे डालता, और अनुकुल रॉय फिर एट पे आता, जो उनका ज्यादा नेचुरल पोजीशन लगता। एज अ फ्लोटर मैं फिर उनको कभी भी यूज कर सकता हूँ। मान लीजिए थोड़ी विकेट गिर गई तो मैं अनुकुल रॉय को प्रमोट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये चीजें कर सकते थे, बट देन अगेन ये एक प्रॉब्लम हो जा रही है कि आप मतलब रॉबमन पावल का मिस मुझे ज्यादा बड़ा मिस लग रहा है, रादर देन जिसकी सब बात कर रहे हैं फिन एलन एंड टिम साइफर्ट। फिन एलन टिम साइफर्ट बहुत अच्छी ओपनिंग रहती, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आई थिंक दैट मिसिंग लिंक जो कि रसल का रिप्लेसमेंट जो ये लोग नहीं ला पाए, वो रॉबन पावल ही हो सकते थे, जो करके उनको एक फिनिश दे सकते थे। ये आ करके बिल्कुल 10-15 बॉल में 30 रन इस तरह के इनिंग्स खेलने के लिए मतलब सक्षम थे। बट यही इनकी प्रॉब्लम हो गई, और ये मेजर प्रॉब्लम लग रही है मुझे कि इनकी या तो वो एक फिक्स है, या तो ये और एक और इनके प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है, जिनके बारे में पता नहीं आपने सुना है कि नहीं। तेजस्वी सिंह दहिया, आपने सुना है इनके बारे में? नहीं नहीं, बताएं प्लीज। ये है, इनको कहा जा रहा है दिल्ली के डिविलियर्स। तो ये दिल्ली प्रीमियर लीग में एक ओवर में 6 छक्के मारे इन्होंने। अच्छा। तो तो ये बहुत ही मतलब खतरनाक खेलते हैं, पीछे मारते हैं जैसा गिर, जैसे डिविलियर्स मारते थे, रिवर्स स्वीप स्वीप सब करते हैं। और ये इनके एक एक्सपेक्टर हो सकते हैं, मे बी इम्पैक्ट प्लेयर की तरह इनको लाएं। अगर बैटिंग थोड़ी कम हो रही है, थोड़ा फिनिश फिनिश करना है, तो मे बी उनको लेके आए। बट फिर बॉलिंग में फिर थोड़ा बहुत इनको कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करना पड़ेगा। तो
एक वो प्लेयर है इनके लिए जो आकर के थोड़ा फिनिशिंग में बूस्ट दे सकते हैं, बट देन अगेन वही सेम प्रॉब्लम है। ही इज एन अननोन कमोडिटी, इनएक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, बहुत प्रॉमिस लेके आ रहे हैं, बट प्रॉब्लम है। मुझे ये फिर भी फ्यूचर टीम लग रही है, क्योंकि विथ हर्षित राणा एंड लाइक कमिंग बैक इन एंड पति राणा कमिंग बैक इन, दिस टीम विल लुक मच बेटर देन व्हाट इट डज राइट नाउ। उनके बैलेंस को ही बेटर होगा, क्योंकि लोअर ऑर्डर बैटिंग भी करके देते हैं हर्षित राणा। इंडियन टीम सेटअप में थे, ऑल फॉर्मेट खेल चुके हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस के साथ आते। तो मुझे लग रहा है अगले सीजन शायद ये बेटर होंगे, बट इस सीजन उनकी थोड़ी सी डामाडोल लग रही है मुझे। हाँ, मुझे भी लग रहा है। तो अगर हमने प्लेइंग 11 12 और स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में काफ़ी बात कर ही ली है, तो क्विकली अगर इनके एक स्क्वाड को हम रन थ्रू दे दें तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि नहीं जिनके बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो ये हैं इनके सारे बैटर्स। हमने मोस्टली सबके बारे में बात कर ली है। एक मुझे दिख रहे हैं राहुल त्रिपाठी और मनीष पांडे। तो आपको क्या लगता है कि सीज़न में बीच में कई बार होता है कि वॉल्यूम ऑफ गेम्स बहुत ज़्यादा है, तो बीच में रोटेट करने को देखते हैं, तो क्या आपको इनको थोड़े बहुत मैचेस खेलते हुए देख रहे हैं आप इनमें से किसी को? राहुल त्रिपाठी को मैं देख रहा हूँ। राहुल त्रिपाठी ने प्रैक्टिस मैच में थोड़ा बेटर किया, एक एक मैच में, बट ये मतलब उसी मैच में, अब प्रैक्टिस मैच में तो आपको पता है कि आउट होने के बाद भी दोबारा मतलब बाद में आते हैं। तो उस तरीके से पहले तो उन्होंने पहले बॉल पे ही इनको आउट कर दिया था, कार्तिक त्यागी ने बहुत ही अच्छी एक बॉल डाली थी। फिर उसके बाद जब वापस आए तो उन्होंने 15 बॉल में 40 रन बनाया था, डेथ में, मतलब फिनिशिंग के टाइम पे। तो मे बी इनको देख सकते हैं। मनीष पांडे यार, ही वॉज अ गुड बैटर व्हेन ही फर्स्ट बर्स्ट इनटू द सीन। मुझे याद आता है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के शतक मारा हुआ है, हम्म। ओडीआई 100 मारा है उन्होंने। लेकिन देन फिर बिल्कुल ही मतलब ड्रॉप ऑफ कर गए हैं, और बिल्कुल ही मतलब कहीं रहते नहीं है, जस्ट स्क्वाड प्लेयर की बन के रह गए। ये ही वन ऑफ द ओनली मतलब 4 प्लेयर्स, मनीष पांडे along with Virat Kohli and I think Ajinkya Rahane and one more guy I think, and MS Dhoni, who has played all the editions of IPL. एक रोहित शर्मा भी तो है, उनको भी आप मिस कर रहे हैं। रोहित शर्मा भी, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा भी हाँ सारे रोहित सीजन। शर्मा भी है। हाँ, शायद रहाणे नहीं हाँ खेले हैं तो सारे सीजन। रहाणे हाँ। नहीं खेले। तो रोहित शर्मा है, विराट कोहली, MS धोनी और मनीष पांडे। तो मनीष पांडे वन ऑफ द 4 प्लेयर्स, ओनली प्लेयर्स हु हैव प्लेड ऑल द सीजन्स ऑफ आईपीएल है। ऑब्वियसली बहुत सारे टीम्स के लिए खेल चुके हैं ऑलमोस्ट। तो एंड मनीष पांडे एक्सपीरियंस लाते हैं, बट आई थिंक उनके में वो हिटिंग एबिलिटी है कि नहीं, मे बी अगर क्राइसिस हो गया, बहुत बार ऐसा कोलकाता ने किया है। इवन मतलब उनके विनिंग सीजन में भी जब बहुत विकेट गिर गई है तो मनीष पांडे को भेज दिया टू सॉलिडिफाई। But I don't see a place for Manish Pandey as of now. I think he maybe Rahul Tripathi maybe can make a case for himself, and Tejasvi Singh दहिया के बारे में मैंने तो बोला ही है आपको। तो ये एक प्लेयर है बैटर्स में से। अब ऑलराउंडर में अनुकुल रॉय अगेन, ही इज ऑल्सो वन गाय। अनुकुल रॉय, कैमरन ग्रीन, सार्थक रंजन एक है। ये सार्थक कैमरन रंजन इनके कैमरन बारे ग्रीन में को, आपको पता है। कैमरन पहले कैमरन ग्रीन की बात कर लें। उनको ऑलराउंडर में क्यों डाल रहा है? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तो मना कर दिया, उन्होंने तो बोल दिया खाली बैट्समैन है, ओवर तो डालेंगे ही नहीं है। हाँ वो डालेंगे नहीं ऐसा बोल रहा है, एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल, बट देयर इज अ कैच इन दिस। कैमरन ग्रीन वाज लिस्टेड एज अ बैटर इन द ऑक्शन व्हेन ही वाज लाइक परचेज। एंड देन फिर जब उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये क्लेरिकल एरर है, और वो मतलब बॉलिंग भी डालेंगे। उनके क्लेरिकल एरर फ्रॉम हिज मैनेजर वाज डन एंड ही इज गोइंग टू बोल। बट अभी आपको पता है सारे ऑस्ट्रेलियन बॉलर जो है, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ये मैंडेट किया है कि वो लोग कुछ मैचेस में नहीं डालेंगे, फर्स्ट हाफ ऑफ द आईपीएल नहीं डालेंगे, क्योंकि उनका बहुत बड़ा एक टेस्ट समर आ रहा है आगे, जहाँ पे कि वो 21 टेस्ट खेलने वाले हैं। तो वो लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। एंड मुझे बहुत ही बेकार लग रहा है, बिकॉज यार आप 25 करोड़ में कोई प्लेयर को लेते हो एंड यू वांट टू हैव ऑल द सर्विसेज ऑफ दैट प्लेयर। तो ये कैमरन ग्रीन का मुझे लग रहा है कि आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस बॉलर्स का जो इशू है, मतलब वर्कलोड मैनेजमेंट में अपने कोर्ट्स, एयर कोर्ट्स लाना चाहूँगा। मेरे ख्याल से कुछ यहाँ भी कुछ जियो पॉलिटिकल मामला चल रहा है। सुनने में ऐसा आया है कि बीबीएल के कुछ मैचेस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इंडिया में होस्ट करवाना चाह रहा है टू जनरेट इंटरेस्ट। बाकी फ्रेंचाइज लीग्स में आप देखें, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडियन ओनरशिप को काफ़ी लोगों ने इनवाइट किया है।
टू एसोसिएट विद द इंडियन फैंस। तो बीबीएल की एक ये मुहिम है कि हम इंडिया में थोड़े से मैच कराएं। तो शायद उसको चलते थोड़ा सा इंडियन ओनर्स को प्रेशराइज करने के लिए ये कि कोई गेम खेला जा रहा है, बट पता नहीं, मतलब ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है ऐसी कुछ, बट सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आई है। तो बाकी पता नहीं हमें। खैर वो तो बात की बात है। बाकी ऑलराउंडर्स में अगर देखें तो एक रचिन रविंद्रा है, क्या उनकी जगह आपको कभी बनते हुए दिख रही है? क्योंकि कैमरन ग्रीन तो भाई एस्टेब्लिश हो गया कि स्टार्टिंग में बॉलिंग नहीं डालेंगे। तो अगर किसी से आपको थोड़ी सी हम्म। बॉलिंग डलानी है तो उनकी जगह पे मैं देखता हूँ कि रचिन रविंद्रा को शायद एक दो मैचेस में ट्राई किया जा सकता है। ये मतलब इंटरेस्टिंग रहेगा प्रणव, अच्छा पॉइंट आपने लाया है कि अगर मतलब कैमरन ग्रीन नहीं चले तो क्या रचिन रविंद्रा उनकी जगह पे आ सकते हैं? तो आ सकते हैं, बट स्टिल मतलब बहुत बड़े अपग्रेड नहीं होंगे। और मुझे लग रहा है कि यार कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ दिया है तो उनको 14 गेम्स तो देंगे ही ये लोग, मुझे जो लग रहा है। सचिन रविंद्र एक स्पॉट प्लेयर रहेंगे इस साल। मुझे वही लग रहा है कि यार एक और ये जो है सार्थक रंजन, इनके बारे में आपने सुना होगा, ये पप्पू यादव के बेटे हैं। तो ये मतलब बट ये इन्होंने अच्छा किया है, मतलब इट्स नॉट दैट कि सिफारिश से आ गए हैं। तो ये इन्होंने अच्छा किया था तो इनको मिला है। एंड देन अगेन दिस गाय दक्ष कामरा, ये भी एक मतलब मिस्ट्री बॉलर है और थोड़ी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो ही ऑल्सो गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट फॉर इंडियन क्रिकेट एज वेल, बिकॉज इनकी भी एक्शन थोड़ी वही सुनील नारायण वाली एक्शन है इनके पास। और थोड़ा फ्लिपर्स एंड ऑल पे रिलाय करते हैं, फिंगर से मतलब फ्लिपर्स एंड लेगीज डालते हैं। तो अच्छे प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली अभी तो बहुत मार पड़ी उनको, प्रैक्टिस मैचेस में तो बहुत मार पड़ रही थी। तो यही एक मतलब ये है, ये ऑलराउंडर्स है। अब आते हैं हम लोग अपने वो के ओर। यहाँ पे है ब्लेसिंग मुजरबानी, वैभव अरोड़ा, मनीषा पतिराना। वो आई थिंक आएंगे लेट इन द सीजन आएंगे अभी, उनको क्लियरेंस नहीं मिला है श्रीलंकन क्रिकेट। फिर कार्तिक त्यागी है, प्रशांत सोलंकी के बारे में बताया आपको, सौरभ दुबे है, नवदीप सैनी जो कि आए हैं इनके रिप्लेसमेंट फॉर हर्षित राणा, और उमरान मलिक है, और वरुण चक्रवर्ती। तो यही है। तो वर्डिक्ट से चालू करते हैं प्रणव, हम लोग मूव करते हैं फाइनल। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ फिनिश करेगी ये टीम, पहले आप जाइए। आ, मतलब बड़ा मुश्किल लग रहा है कहते हुए कि, मतलब दिक्कत हो रही है कहते हुए। वो मतलब 2 सीजन पहले ही विनर रहे हैं, लास्ट सीजन भी इतना अच्छा नहीं गया था, इस सीजन भी जिस हिसाब से मुझे लग रहा है आई थिंक ये बॉटम प्लेस टीम रहने वाली है। क्योंकि कुछ भी इनके लिए सही नहीं हो रहा है। अगर बॉलिंग यूनिट इनका देखें तो मतलब इंजरी एंड नॉन इंजरी रिलेटेड रीजंस की वजह से इनको बॉलर्स लूज करने पड़ रहे हैं। तो जब आपका हाल ऐसा है, और जो हमने वीकनेसेस में डिस्कस किया कि अगर टीम में कुछ भी क्राइसिस आता है, कोई भी प्लेयर मिस आउट करता है इंजरी या अदर रीजंस की वजह से, तो इनको टीम रीबैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर इतनी अनसेटलिंग साइड है एक, मतलब साइट में खुद में सेटलमेंट नहीं है कुछ भी, तो बहुत डिफिकल्ट होगा इनके लिए ऊपर रहना। तो आई थिंक लास्ट पोजीशन पे मैं डालूंगा इनको। जी जी, मुझे भी बॉटम टीयर फिनिश लग रहा है। बट एज अ फैन मतलब मुझे थोड़ा पेनफुल लग रहा है ये देख के। बट क्योंकि इनकी बॉलिंग में थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा मतलब अजीब सा ही लग रहा है इनका फास्ट बॉलिंग कैबिनेट। ये मतलब होना पड़ेगा कि शायद मतलब फिन एलन हैज अ ट्रिमेंडस सीजन, ओके, जिनके रहाणे हैज अ ट्रिमेंडस सीजन, अंकुश रघुवंशी एंड कैम ग्रीन, रिंकू सिंह फिनिशिंग में बहुत अच्छा कर दे रहे हैं। तब अनुकुल रॉय भी अपना काम कर दे रहे हैं। तो इफ दे क्लिक देन ऑब्वियसली दे कैन मेक इट। बट देन अगेन मतलब बहुत डिपेंडेंस है ऑन सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती to drag them to best case scenario, middle tier है इनके लिए। And I think this time around I'm even after being a fan I'm not backing them to make the playoffs। तो unfortunately यही उनका मतलब होने वाला है। ठीक है, तो ये था केकेआर के बारे में। अगली टीम पे अगर चलें तो एक ऑरेंज कलर की टीम होती थी, दानवों की टीम जिनको कहते हैं, एसआरएच होगी हमारी हम्म। अगली टीम। तो अब उनका एस एनालिसिस आर करते हैं। एच एस आर एच आ गई है। तो मैं हम्म। रिकॉर्डिंग